कुछ शोज होते हैं जो डराते हैं, कुछ शोज होते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। फ्रॉम दोनों ही करती है एक साथ। सीजन 4 के पहले एपिसोड को देखने के बाद जब मैं वापस बैठा तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी, ये शो जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। हर सीन में कुछ छुपा है, हर किरदार के पीछे कोई और है, और हर जवाब के साथ 10 नए राज सामने आते हैं। आज हम उन्हीं राजों की परतें उठाएंगे। ध्यान से देखना, क्योंकि एक भी सेकंड मिस हुआ तो बहुत कुछ छूट जाएगा। स्वागत है आपका किनोवेट पर, जहां हम करते हैं हर बड़ी मूवी और सीरीज का डीप एनालिसिस, और वो भी हिंदी में। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधा मुद्दे पर आते हैं। We have to stop meeting like this. When did you come from this time? Didn't anyone tell you? There's no way to change a story once it's been told. ये सीन देखने के बाद हमें पता चलता है कि जूली जिम को बचाने के लिए फर्स्ट टाइम नहीं आई है। वो बार बार आ रही है, लेकिन हर बार फेल हो रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हर बार आने वाली जूली अलग है, लेकिन जो येलो सूट में आदमी है वो सेम है। इससे हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि मैनी नेलो स्टोरी से बाउंड नहीं है, वो सबसे परे है, जो हर टाइम लाइन या चैप्टर को अच्छे से समझता है। मेरी थ्योरी ये कहती है कि मैनी नेलो कोई मामूली विलन नहीं है, बल्कि एक रूल इन्फोर्सर है। उसका काम इस टाउन के अजीबोगरीब नियमों को लागू करना है। सीधे शब्दों में कहे तो इस टाउन की स्क्रिप्ट का रखवाला है। जो भी नियमों को तोड़ने की कोशिश करेगा उसका अंजाम जिम के जैसा होगा। जिम की यह गलती थी कि जिम को उसने 2 बार वार्निंग दी थी। पहली बार जब वो रेडियो से दूसरी दुनिया से संपर्क कर रहा था तब, और दूसरी बार जब टैबिथा उनके घर में गड्ढा खोद रही थी तब। लेकिन जिम ने इसे इग्नोर किया, तो इसका अंजाम जिम को अपनी मौत से भुगतना पड़ा। लेकिन असली झटका तो एपिसोड के अंत में लगा। हमें लगा था कि हम उसका चेहरा देख चुके हैं, पर हम गलत थे। मैनी नेलो के पास रूप बदलने की शक्ति है। उसने जमीन से एक पुराना बॉक्स निकाला जिसमें एक छोटी बच्ची के कपड़े थे, और फिर क्लाइमैक्स में देखिए, वो लड़की जो अपने पिता के साथ टाउन में आती है और जिनकी गाड़ी शेरिफ स्टेशन के बाहर क्रैश होती है, वो असल में कोई इंसान नहीं बल्कि वही मैनी नेलो है। उसने उस मासूम लड़के का रूप धर लिया है और वो टाउन में लोगों के बीच घुल मिल रही है और उन्हें अंदर से तबाह करने वाली है। तो अब बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर जो मैनी नेलो है वो चीज़ क्या है, क्योंकि जो येलो कपड़े पहन के जो आदमी आया था वो उसका असली रूप तो डेफिनेटली नहीं होगा। जैसे उसने सोफिया का रूप लिया है, शायद वैसे ही उसने जो मैनी नेलो है उसका रूप लिया होगा। तो अभी तक की ये मिस्ट्री है कि आखिर मैनी नेलो चीज़ क्या है। अगर हम उसे मॉन्स्टर मानते हैं तो वो दिन में कैसे घूम रहा है, और वो ताबीज़ को हाथ भी कैसे लगा रहा है, वो बाइबल तक पढ़ रहा है। मतलब ये कुछ अलग ही चीज़ है जो आज तक हमने इस सीरीज़ में देखी नहीं है। तो अभी मैं होप कर सकता हूँ कि इसका आंसर हमें आगे के एपिसोड्स में मिले। रात का वक्त है। टैबिथा, जूली और इथन काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि जिम का कुछ पता नहीं है। पूरा रात हो चुकी है, जिम सेफ है या नहीं ये भी पता नहीं उनको। फिर भी वो इस उम्मीद में है कि शायद कल सुबह जिम वापस आएगा। लेकिन हम सबको पता है कि जिम वापस नहीं आने वाला, क्योंकि वो मर चुका है। लेकिन ये बात ये तीनों नहीं जानते। तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। अचानक एक किताब उड़कर दीवार पर लगती है। कैबिनेट अपने आप ही खुलने बंद होने लगते हैं। फ्रॉम सीरीज में हमने बहुत कुछ अजीब देखा है, लेकिन चीज़ों का हवा में उड़ना और ऐसे कैबिनेट खुलना बंद होना ये पहली बार हो रहा है। मुझे इसकी 3 पॉसिबिलिटीज लगती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये दूसरी टाइमलाइन का जिम है जो कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जूली है जो कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जिम का भूत है, पर मुझे इसके चांसेस बहुत ही कम लगते हैं क्योंकि फ्रॉम सीरीज का लेवल इससे कई ऊपर है। तो उम्मीद है ये भी मिस्ट्री आगे के एपिसोड में सॉल्व होगी। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। सीजन 4 के पहले एपिसोड में अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब पास्टर टाउन की तरफ आ रहे होते हैं और रास्ते में पेड़ गिरा होता है, तब वो कार से नीचे उतरते हैं। वो जब कार से नीचे उतरते हैं तो कैमरा थोड़ी देर के लिए उनके कार के नंबर प्लेट पे जाता है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस नंबर प्लेट पे जो नंबर है उससे एक नाम बनता है, इलोइस। इलोइस विक्टर की बहन का नाम है। सीजन 3 में विक्टर ने अपने पिता को बताया था कि उसकी बहन बच नहीं पाई, लेकिन जब वो उसे दफना रहा था तब उसे ये यकीन नहीं था कि जिसे वो दफना रहा है वो उसकी बहन है या नहीं। उसने अंदाजे से वो उसकी बहन है मानकर उसे दफनाया था। उसने ये भी कहा था कि उसकी बहन छुपने में माहिर थी। अगर इलोइस जो नाम बन रहा है उस नंबर प्लेट से ये मेकर्स ने इंटेंशनली किया है, तो मुझे लगता है कि इलोइस जिंदा है। और अगर इलोइस जिंदा है तो कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आगे जाकर शायद हमें इस चीज़ के बारे में भी पता चलेगा
कि आखिर विक्टर की बहन के साथ क्या हुआ, क्या होने वाला है। दोस्तों, फ्रॉम की दुनिया अब और भी खतरनाक हो गई है। आपको क्या लगता है, क्या मैनिनेलो ही पूरी तबाही के पीछे का दिमाग है? अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रॉम के हर एपिसोड का एनालिसिस आपको यहीं मिलेगा। किनोवेट पर मिलते हैं अगली वीडियो में।